हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट पोएम नंबर 11, भारतवर्ष हमारा है। लिखा गया है बालकृष्ण शर्मा ने, जिनका उपनाम है नवीन। आगे बात करते हैं। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पात्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है, यानी कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है कि जब स्वतंत्रता मिलती है तब हमें हमारा ही देश है, उसको हमें नए तरीके से बनाना चाहिए। कवि ने यहाँ जन मन के उत्साह को व्यक्त किया है कि लोगों में भी कितना उत्साह होता है, वो भी दिखाया है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्ने घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। यहाँ पर कोटि यानी कि करोड़ जो लोग होते हैं उनकी बात है, कोटि कोटि। फिर स्वर धारा यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है कि जो स्वर के साथ इसकी कंपैरिजन की गई है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। फिर यहाँ पर जो सृजन है वह एक संज्ञा है जिसका नाम है सर्जन करना और सर्जक, और जो स्वप्न है वो भी एक संज्ञा है जिसका नाम है स्वप्न दृष्टा। फिर देश काल वह तत्पुरुष समास है और चांद वो द्वंद्व समास है। आगे हम देखते हैं। कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं, यानी कि बहुत ही तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कि हमारा देश हमारा अभिमान है, यह भारतवर्ष हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थल हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पर गहराना यानी कि उमड़ना, हहराना यानी कि हवा जितनी तेज चलती है ना वह। फिर है
हवाओं, हवाओं यानी कि यहाँ पर एक संज्ञा है जिसका नाम है हवाखोर। फिर अनादि आदि, तो यह एक समास है जिसको हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। जन्मस्थल, तो जन्म के लिए यहाँ पर जनक संज्ञा है। और जो हमारा यहाँ पे जन्म स्थान है वह तत्पुरुष समास है, यानी कि जहाँ पर जन्म लिया है वो जगह। आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ उमड़ कर गरजना सीखा था। हवाओं ने पहले पहले अपनी गति को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाना सीखा था। जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से यह भारत देश हमारा है, यह जन्म स्थान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पर उछाल यानी कि एक उत्साह रहता है, वह प्रतिपक्षी यानी कि जो ऑपोजिट रहता है, विरोधी। जनगण यानी कि जो लोग की गणना करते हैं वह तत्पुरुष समास। अंतस्थल यानी कि जो हृदय होता है वह। फिर पुंज, पुंज यानी कि ग्रुप, समूह। और सिहरे यानी कि सिहरना, यह एक संज्ञा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भरेगी, यानी कि गुणगान गाएगी। वह अपने मुंह से यह बोलेगी कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों के दिल दहल उठे हैं। जो विरोधी पक्ष होते हैं, जो दुश्मन पक्ष होते हैं, वो भी अंदर से हमसे डर गए हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। यह देश हमारा महान है, यह हिंदुस्तान हमारा महान है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।